अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे हाथ से मोहब्बत के नॉवल की एपिसोड नंबर 13। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग। हमजा दौड़ता हुआ बाहर आया और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी हॉस्पिटल के रास्ते पर डाल दी। वो ऐसी उम्मीद नहीं छोड़ सकता था। वो अपनी आखिरी हद तक अनाया को बचाने की कोशिश करना चाहता था और कुछ इसे अल्लाह पर यकीन था कि अल्लाह इसकी उम्मीद नहीं टूटने देगा। लेकिन वो डर भी रहा था कि अगर अनाया को कुछ हो गया तो इससे आगे वो कुछ भी सोच ना सका और ना वो इस बारे में सोचना चाहता था। इसने गाड़ी की स्पीड मज़ीद बढ़ा दी और तकरीबन 1 घंटे का सफ़र इसने 30 मिनट में तय किया। रिसेप्शन पर जाकर इसने अनाया के बारे में इंफॉर्मेशन ली, जिसने गायनी वार्ड में हमजा को भेजा। हमजा जब गायनी वार्ड में पहुंचा तो इसे पता लगा अनाया को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया है। वो जब ऑपरेशन थिएटर पहुंचा तो वहां जब इसने पूछा तो पता लगा कि ऑपरेशन शुरू है। इसने वार्ड बॉय को गिरबान से पकड़ लिया। अभी के अभी ये ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुलवाओ, नहीं तो मैं तोड़ दूंगा, हमजा ने चीखकर लड़के को कहा, जबकि वो लड़का घबरा गया। पर सर, ऑपरेशन तो शुरू हो गया है, मैं कैसे खुलवाऊं, इसने हड़बड़ी में जवाब दिया। इसे लग रहा था ये पागल जुनूनी लड़का आज इसकी जान ही ले लेगा, जबकि हमजा ने इसे पीछे धक्का दिया और खुद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा बचाने लगा। लेकिन बेसूद इसने गुस्से से ठोकरें मारे। दरवाजे को पीछे से हॉस्पिटल के अमले ने इसे पकड़ा और काबू किया, जो कि वार्ड बॉय के बताने पर यहाँ आए हुए थे। उन्होंने पुलिस को कॉल करने का सोचा क्योंकि वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। इतने में तकरीबन आधे घंटे बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खोला। ये क्या भाई, तमाशा लगाया हुआ है। जबकि हमजा खुद को छुड़वाकर डॉक्टर के पास पहुंचा। प्लीज़ मुझे बताएं, अंदर जो पेशेंट हैं वो कैसी हैं, ठीक तो है ना। डॉक्टर ने इसके कंधा थपथपाया। हौसला करो, शी इज़ नो मोर। हमने बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, हम तो बस कोशिश कर सकते हैं। ये कहकर डॉक्टर चले गए। जबकि हमजा को लगा डॉक्टर ने इसके कानों में सूर फोंक दिया हो। वो घंटों के बल हॉस्पिटल के कॉरिडोर में गिर गया। शी इज़ नो मोर, शी इज़ नो मोर, बस यही 4 अल्फाज हमजा के जहन में गर्दिश करने लगे। इसने अपने बाल मुट्ठियों में जकड़कर चीख मारी कि लोग मुड़ मुड़ कर तरस भरी नज़रों से इसे देखने लगे। शहीर की आज फ़्लाइट थी। वो बिज़नेस के सिलसिले में यूएस जा रहा था। इसकी कोई मीटिंग थी। अभी वो तैयार हो रहा था कि अरसलान आ गया। क्योंकि अरसलान नहीं जा रहा था तो वो चाहता था कि अगर शहीर जाए तो वहाँ उमर से बात करे, इसलिए वो शहीर के पास आया था। अरसलान के आने पर शहीर ने मुस्कुराकर अरसलान को देखा। याद आ गई मेरी, शहीर ने तंज किया। बस यार, टाइम ही नहीं मिल रहा था। अच्छा, तो आज कैसे मिल गया। यार, मैंने सोचा था तो यूएस जा रहा है तो कुछ बातें तुमसे कर लूँ। उमर का नंबर बंद जा रहा है, किसी तरह इससे राब्ता नहीं हो रहा, इसलिए तुम वहाँ पे जा रहे हो तो जो इसने अनाया के साथ किया इससे पूछना कि इसने ऐसा क्यों किया, क्यों तुम्हारी खुशियों को निगल लिया। जबकि शहीद ने अरसलान को एस्तराजिया से देखा। अनाया को जानते ही कितना हो जो उसकी वकालत कर रहे हो और बचपन के दोस्त के किरदार पर उंगली उठा रहे हो। वाह, ठीक है, मैं नहीं जानता अनाया को, लेकिन फिर भी मुझे इसकी आंखों में सच्चाई नज़र आती है जो कि तुम्हें नज़र नहीं आती। पट्टी मेरी आंखों पर नहीं, तुम्हारी आंखों पर बंधी हुई है, वो भी शक की। और रही बचपन के दोस्त की बात, तो शैतान बड़े बड़े पारसाओं को वर्गला देता है। उम्र तो फिर बिगड़ा हुआ लड़का था। और मुझे हैरानी तो तुम पर है, कैसी मोहब्बत तुम अनाया से करते रहे बचपन से, जो कि शीशे की तरह नाजुक थी कि एक ठोकर लगने पर टूट गई। कम से कम मैं उसे मोहब्बत नहीं मानता। अगर आज तुम आगे बढ़कर अनाया का हाथ थामते तो फिर आशिक साबित होते, लेकिन नहीं, तुम तो पत्थर मारने वालों में सफ़े अव्वल पर खड़े थे, बल्कि पहला पता ही तुम्हारी तरफ से था। अरसलान बोलने पर आया तो बोलता चला गया। अच्छा, तुम तो ये बातें करोगे ही। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। विशाल को किसी की बाहों में इतनी बुरी हालत में देखते तो क्या करते। कहना आसान होता है, सहना मुश्किल।
शहीर ने गुस्से से कहा, पहली बात तो ये कि अल्लाह कभी किसी लड़की के साथ वो सब न करे जो अनाया के साथ हुआ, और दूसरी बात यह कि मैं इशाल को किसी के साथ ऐसे देख लेता तो तब भी मेरे लिए वो मानी रखती, इसकी बात मानी रखती, इसका मान जो मुझ पे है वो मानी रखता। यहाँ तक कि वो जानबूझकर खुद अपनी रजामंदी से भी ऐसा कुछ कर लेती और बाद में मेरे पास आती तो मैं उसकी हर गलती छुपा लेता, उसका हाथ थाम लेता। मेरी मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत से बहुत मुख्तलिफ है शहीर। और दूसरी बात कि तुम तो अब शादी करोगे नहीं अनाया से, तो जो अनाया का गुनहगार है वही अनाया को अपनाएगा। अंकल ने हमजा को बोला है कि वो किसी तरह उमर का पता लगाए, वो उमर की मिन्नत समाजत कर लेंगे अनाया से शादी के लिए। जबकि शहीर का टाई बांधता हाथ एक लम्हे के लिए रुक गया और इसने सुर्ख नज़रों से अरसलान की तरफ देखा, लेकिन अरसलान फिर भी चुप नहीं हुआ, क्योंकि अगर इसने अबॉर्शन करवाया तो वो मर जाएगी, वो बच नहीं सकेगी और एक नाजायज़ अमल से पैदा होने वाले बच्चे को कोई अपनाएगा भी नहीं। इसलिए बेहतर है कि वही अपनाए जो इस सब का ज़िम्मेदार है। जबकि शहीद ने ड्रेसिंग पर पड़ी सब चीज़ों को हाथ मारकर गिरा दिया गुस्से से। क्या बकवास कर रहे हो अरसलान, अपना मुंह बंद कर लो, इससे आगे कुछ नहीं बोलना। इसने सिगरेट की डब्बी से सिगरेट निकाला और लाइटर के शोले से इसे सुलगा लिया और इसके गहरे गहरे कश लेकर अपना गम और गुस्सा धुएं के जरिए बाहर निकालने लगा। अनाया किसी और की सेज सजाए ये इसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था और इसने खींचकर टाई अपने गले से निकाली और शर्ट के ऊपर वाले 2 बटन खोलिए। इसे एकदम से घुटन महसूस होने लगी, जबकि अरसलान बगौर इसकी हरकत देख रहा था। क्यों तकलीफ हो रही है इसे किसी और का होता देख? अभी तो सिर्फ बात ही हुई, किसी और की हुई नहीं। वो तो तुम्हारा ये हाल है, अगर किसी और की हो गई तो मर जाओगे तुम तो। इसलिए मेरा मशवरा यही कि इसे अपना लो। जबकि शहर के दिल को गवारा नहीं था कि वो किसी और की हो और ना ही इसकी अना को ये गवारा था कि वो इसे अपनाए। अभी वो कुछ कहता कि शहीर की मोम हवास बागता से कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ मोम? शहीर इनकी हालत देखकर जल्दी से आगे बढ़ा। बेटा भाई साहब को कुछ हो गया है, सानिया का अभी फ़ोन आया था। क्या हुआ मामू को मोम? मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे सानिया ने फ़ोन पे रोते हुए बताया है। ये सुनकर अरसलान और शहीर दोनों ही फ़ौरन अनाया के घर की तरफ गए। वहाँ जाकर इन्हें पता लगा कि अनाया बिना बताए ही अबॉर्शन के लिए चली गई है, जबकि डॉक्टर ने सख्ती से अबॉर्शन से मना किया था, लेकिन फिर भी वो चली गई। हमजा की मॉम ने कॉल करके बताया था इनकी डॉक्टर के पास ही अबॉर्शन के लिए गई थी, जबकि सदीकी साहब को जब से इस बात का पता लगा था वो यूनिवर्सिटी में ही बेहोश होकर गिर गए थे, जिस पर इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। अरसलान और हमजा ने ज़ारों के तार रोती हुई सानिया से हॉस्पिटल का एड्रेस लिया और दोनों हॉस्पिटल की तरफ चल दिए। इत्तफाक से सदीकी साहब को भी इसी हॉस्पिटल में लाया गया था जहां पर अनाया आई थी। शहीर और अरसलान हॉस्पिटल पहुंचे तो इन्हें पता लगा कि सदीकी साहब को माइनर हार्ट अटैक आया है और बर वक्त हॉस्पिटल लाने पर अब वह ख़तरे से बाहर हैं। दोनों ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। शहीर अनाया के साथ कितनी भी बेरुखी जाता, लेकिन अपने मामों से इसे बहुत मोहब्बत थी। आपके पेशेंट को होश आ चुका है, लेकिन वो बस किसी अनाया को बुला रहे हैं, आप प्लीज़ अनाया को बुला दें। सबका ध्यान अनाया की तरफ चला गया। एक और परेशानी लाहक हो गई इन्हें। अरसलान ने हमजा को कॉल की, जो कि वो अटेंड नहीं कर रहा था। आखिर बार बार कॉल के बाद हमजा ने कॉल अटेंड की तो हमजा की टूटी बिखरी आवाज़ से अरसलान को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन अरसलान ने किसी तरीके से इससे हॉस्पिटल का एड्रेस लिया तो इसे पता लगा कि वो तो इसी हॉस्पिटल में है। अरसलान गायनी वार्ड में ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागा। शहीर भी साथ था। हमजा
जबकि हमजा ने झटके से सर उठाया क्योंकि ये आवाज़ अनाया की थी और ये आवाज़ नहीं थी इसको नई ज़िंदगी मिलने की नवेद थी। इसे लग रहा था इस आवाज़ ने इसके अंदर नई रूह फूंक दी हो। इसे एक पल के लिए लगा ये इसका वहम है, लेकिन इसने फिर पीछे मुड़कर देखा तो वाकई ही वो अनाया खड़ी थी। इसने ऑपरेशन थिएटर में जो लिबास पहनते थे वो पहना हुआ था। इतने में अरसलान और शहीर भी पहुंच गए थे। हमजा जल्दी से उठा और अनाया की तरफ बढ़ा। चटाक पास जाने पर हमजा ने जोर का थप्पड़ अनाया के मुंह पर मारा, जिस पर शहीर लबेज किया। हमजा ने कंधों से पकड़कर अनाया को झंझोड़ कर रख दिया। क्यों किया तुमने ये सब? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम क्या करने जा रही थी? तुम हम सब की ज़िंदगियों से खेलने जा रही थी। तुम्हें पता भी है मैंने घर से यहाँ तक का जो सफ़र किया है वो किस अजियत में किया है। मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा सकती हो तुम? मैं इस चीज़ के लिए तुम्हें कभी मुआफ़ नहीं करूँगा अनाया। तुमने आज अपने इस अमल से साबित कर दिया है कि तुम्हारी ज़िंदगी में हमारी कोई अहमियत नहीं। तुम सिर्फ़ इनको अहमियत देती हो जो मुश्किल वक्त में तुमसे मुंह मोड़े बैठे हैं। तुम्हें सिर्फ़ लोगों और उनकी बातों की परवाह है, हमारी कोई परवाह नहीं। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाता। जबकि अनाया की आंखों से सरोकेदार आंसू जारी थे। तो और क्या करती मैं हमजा? अगर मैं जिंदा रहूंगी तो डैड मेरी शादी उस उम्र से करवा देंगे जो इस सब का ज़िम्मेदार है, जिससे मुझे शदीद तरीन नफ़रत है। मिस अनाया, आपके अबॉर्शन का टाइम हो गया है, चलें। जबकि हमजा ने आगे बढ़कर अनाया को अपने हसार में लिया और अनार्स पर धड़ा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, कोई अबॉर्शन नहीं होगा और ना ही मैं होने दूंगा। छोड़ो मुझे हमजा, मुझे जाना है। अनाया ने हमजा की गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, लेकिन हमजा ने इसे नहीं छोड़ा। बकवास बंद करो अनाया, ये सोचना भी मत कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने दूंगा। मैं खुद तुम्हारी जान ले लूँगा। जबकि हमजा के हसार में अनाया को देकर शहीर के तन बदन में आग लग गई थी। इसका दिल चाह रहा था वह हमजा को जान से मार दे। अनाया, मैं तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दूंगा, मैं तुम्हें अपनाऊंगा, तुम्हारी खोई हुई इज्जत वापस लौटाऊंगा। जबकि हमजा की बात नहीं थी, ये एक बम था जो शहीर और अनाया पर गिरा था। अनाया ने हमजा को गिरेबान से दबोचा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये बात करने की हमजा? तो तुम अनाया से सदमे से बात ही नहीं हो पा रही थी, जबकि शहीर की बर्दाश्त अब जवाब देती जा रही थी। तुम्हें पता है ना मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। क्यों तुमने ऐसी बात सोची भी कैसे? तुम चाहते हो कि लोग जो हमें साथ मंसूब कर रहे हैं वह बात सच साबित हो जाए। हाँ, हो जाए सच, मुझे परवाह नहीं, मुझे बस तुम्हारी परवाह है। मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा ऐसी हरकत करो और मैं वही अजियत महसूस करूं जो मैंने आज की है। और कौन सी मोहब्बत की बात कर रही हो तुम? अगर इसे सच में मोहब्बत है तो क्यों साथ नहीं? वो तुम्हारे कहाँ है वो तो तुम्हारे किरदार पर कीचड़ उछाल रहा है। मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है अनाया। मैंने अपने माँ बाप के बाद तुम्हें अपना माना है, इरहा को भी अपना माना था, पर वो अपनी नहीं निकली। इसलिए अब मैं तुम्हें किसी सूरत नहीं खोना चाहता। तुम भी तो मोहब्बत करते हो ना इरहा से? मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी गुजर सकती है? ज़रूरी नहीं कि सबको सबकी मोहब्बत मिल जाए। जब तक इसे मेरी बेगुनाही का पता लगेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगर सबूतों पर ही इसने यकीन करना है तो फिर दुनिया में और इसमें कोई फ़र्क ना हुआ। बस मेरा फ़ैसला अब कोई नहीं बदल सकता, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तुम अपनी कोशिश करना चाहो तो शौक से करो, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। हमजा ने ज़बरदस्ती अनाया का बाजू पकड़ा और अनाया को वापस लेकर जाने लगा। जबकि शहीर के पास आने पर शहीर ने इसे रोक लिया। अगर यही सब करना था तो पहले क्यों ना कर लिया? क्यों तुम दोनों ने इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया? शहीर अभी मजीद कुछ कहता कि अरसलान हमजा से मुखातिब हुआ। बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने हमजा। अगर तुम ये सब न करते तो आज मैं ये सब कर देता। अरसलान ने शहीर की आंखों में देखकर कहा, जिसका दिल चाह रहा था वो सब कुछ तबाह कर दे। अनाया, तुमने बहुत गलत हरकत की है। तुम्हें पता भी है अंकल को हार्ट अटैक आ गया है तुम्हारी वजह से। अरसलान ने अनाया की तरफ देखकर कहा, जो कि मुसलसल हमजा से अपना बाजू छुड़वा रही थी। क्या क्या हुआ है डैड को भाई?
अनाया ने वहशत से अरसलान को देखा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम तो कुछ लोगों की बातों को दिल पर लेकर खुद को ख़त्म करने जा रही थी, लेकिन ये भूल गई कि जिन माँ बाप की ज़िंदगी का सरमाया ही तुम हो, इनका क्या बनेगा। हमजा ने गुस्से से कहा, जबकि अनाया से शर्मिंदगी से सर ही न उठाया गया। जब वो अपने डैड की वार्ड के बाहर आई तो आसिया बेगम बेताबाना लपकी इसकी तरफ और इसका मुंह चूमने लगी। ये क्या करने जा रही थी तुम अनाया? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मरने के बाद मैं जिंदा रहती? कभी भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही मर जाती अनाया। देखो, तुम्हारे सदमे से तुम्हारे डैड बिस्तर से लग गए हैं। अनाया अपने डैड के कमरे में उनसे मिलने गई तो वो इसे सदियों के बीमार लगे। अनाया ने जाकर इनके कंधे पर सर रखा तो इसके आंसू निकल पड़े। मुझे माफ़ कर दे डैड, मैं हमेशा कुछ ना कुछ गलत कर जाती हूँ, हमेशा ना चाहते हुए भी आपकी तकलीफ़ का बाइस बनती हूँ। जबकि सदीकी साहब ने इसका सर थपथपाया। अनाया के पीछे ही हमजा अंदर आया तो इसने अनाया के डैड से बात करने का सोचा। अंकल, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं अनाया से निकाह करना चाहता हूँ। जिस पर सदीकी साहब ने हैरानी से हमजा की तरफ देखा और अनाया ने अजियत से देखा। अपने डैड की हालत के पेश नज़र वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। डैड, आप आराम करें, हम बाद में बात करेंगे। अनाया उठकर जाने लगी तो हमजा ने बाजू से पकड़ा। नहीं अंकल, मैं आज ही सब क्लियर करना चाहता हूँ। इनफैक्ट शाम को निकाह होगा, चाहे यहाँ हॉस्पिटल में चाहे घर, लेकिन निकाह आज ही होगा। मैं अब मज़ीद देर नहीं करना चाहता और ना ही कोई बेवकूफ़ी अफोर्ड कर सकता हूँ। पर मैं ये निकाह कहीं नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। लेकिन ये निकाह मैं करके ही रहूँगा, आज ही बल्कि अभी। और मुझे ये सब करने पर तुमने ही मजबूर किया है। हाँ जी, बताइए अंकल, क्या फ़ैसला है आपका? मेरे डैड ज़्यादा बात नहीं कर सकते। अनाया ने खा जाने वाली नज़रों से हमजा को देखा। कोई बात नहीं, हाँ या ना में जवाब दे दे मुझे बस। बकवास बंद करो हमजा, अपनी अनाया ने चीख कर कहा। बकवास तुम बंद करो, आज ही अभी फ़ैसला होगा। बेटा, तुम जज्बाती हो रहे हो, सदीकी साहब ने बीमार आवाज़ में कहा। नहीं अंकल, मैं बिल्कुल जज्बाती नहीं। जबकि सदीकी साहब को तो हमजा की सूरत अपनी बेटी का बेहतरीन मुस्तकबिल नज़र आ रहा था। वो कैसे इनकार कर सकते थे? इनके मस्बत जवाब पर अनाया ने जब एहतजाज किया तो उन्होंने इसे ये कहकर खामोश करवा दिया कि अब की दफ़ा अनाया ने इनकार किया तो इनकी मौत की ज़िम्मेदार वो होगी और वो रोज़े महशर भी इसे मुआफ़ नहीं करेंगे। तब अनाया को चुप लग गई। तुम बहुत पछताओगे हमजा, मैं तुम्हें हर कदम पर एहसास दिलाऊंगी कि तुमने कितने घाटे का सौदा किया है। कभी मुआफ़ नहीं करूंगी तुम्हें, बात की बात में देखी जाएगी, हमजा ने जवाब में कहा और निकाह के लिए अपने दोस्तों को फ़ोन किया। और इस तरह हॉस्पिटल में आधे घंटे में ही अनाया सदीकी से अनाया हमजा हो गई। इसका दिल कर रहा था वो खुद को ख़त्म कर दे। अगर आज वो एमरजेंसी डिलीवरी केस ना आया होता तो सारी टेंशन ख़त्म हो जाती। अनाया को जब ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया तो एक इमरजेंसी डिलीवरी केस आ गया था जिसमें बच्चा पेट में फोत हो चुका था और जहर फैल रहा था। इस वजह से पहले इस औरत का ऑपरेशन किया गया, लेकिन तब तक हमजा हॉस्पिटल में पहुंच चुका था और ये सब हो गया। निकाह में अरसलान शरीक हुआ था, बल्कि वो अनाया की तरफ से गवाहान में शामिल हुआ था। जबकि शहीद अनाया का सुनते ही चला गया था। अरसलान को इसकी फ़िक्र तो थी, लेकिन जब वो खुद ही कुछ समझना नहीं चाहता था तो वो क्या करता। अगर वो चाहता तो अनाया को अपनाकर इस तकलीफ़ से छुटकारा पा सकता था। बेशक इस पर फ़ौरन यकीन ना करता, लेकिन इससे निकाह कर लेता। इसे मोहब्बत के नहीं तो कम से कम इज़्ज़त के लायक ही समझ लेता। इसे अपने नाम की चादर पहना देता, क्योंकि वैसे भी बच्चा डिलीवर होने से पहले वो इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बना सकता था। इस चीज़ की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। अगर किसी औरत के साथ कोई ज़िना करता है जिसके नतीजे में इसे हमल ठहर जाता है तो अगर तो जिसने ज़िना किया है वो इससे निकाह कर लेता है तो आम मियाँ बीवी की तरह वो एक दूसरे के हुकूक अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई और मर्द उससे निकाह करता है तो उसके लिए कुछ शराइत हैं कि जब तक औरत हमल से फारिग नहीं हो जाती वो इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बना सकता। मतलब
फिजिकल नहीं हो सकते जब तक औरत के पेट में किसी दूसरे मर्द का बच्चा हो। इन शराइत के साथ निकाह जायज़ होता है। निकाह की ममानत सिर्फ इद्दत में होती है। हाँ, हमला औरत के साथ कुछ उलमा कहते हैं शादी नहीं कर सकते, लेकिन इसके पीछे वजह यही होती है कि अगर निकाह के बाद वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकेंगे तो ये गलत होगा, वरना हमला औरत के साथ निकाह हराम नहीं, जायज़ है। मुतअद्दिद उलमा के राय के मुताबिक निकाह जायज़ होता है जब तक बच्चा डिलीवर होता। शायद शहीर और अनाया के मामलात में सुधार आ ही जाता, लेकिन इसकी अना ने यह गवारा नहीं किया। तो अब अगर इसे हमज़ा और अनाया को देखकर तकलीफ़ हो रही है तो ये तकलीफ़ इसकी अपनी पैदा की हुई है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ने इसे मौका दिया था लेकिन इसने ठुकरा दिया। अरसलान ने दुख से सोचा। अरसलान जल्दी से शहीर के पास पहुंचना चाहता था क्योंकि इसे अंदाज़ा था कि शहीर की हालत ठीक नहीं होगी। इसने हमज़ा और अनाया की तरफ देखा जिन्होंने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन कुदरत ने इन्हें आजमाया। लेकिन इनसे मोहब्बत का दावा करने वाले इस आजमाइश पर पूरा न उतर सके। अब सिर्फ अरसलान इनके लिए दुआ कर सकता था कि अल्लाह इनको खुश रखे, यह ताल्लुक़ जो उन्होंने बनाया है सदा कायम रखे इनका। अरसलान हमज़ा की इस कदम पर बहुत खुश था और इसे यकीन था हमज़ा अनाया को ज़रूर खुश रखेगा, लेकिन वो दोनों के दिल की हालत भी समझ रहा था। हमज़ा तो दिल की हालत छुपा गया था, लेकिन अनाया की हालत अया हो रही थी कि वो बस सब छोड़ छाड़ कर भाग जाना चाहती थी। इसे दोनों के लिए खुशी भी हो रही थी और दुख भी, लेकिन शायद ये निकाह दोनों के हक़ में बेहतर हो और वक्ती तौर पर भी बेहतरी ही नज़र आ रही थी। जिसे मासूम जान ने दुनिया में आना था, इसका तो कोई गुनाह नहीं था ना। अगर इस बच्चे को अबॉर्शन के ज़रिए मार दिया जाता तब भी ज़्यादती थी, और अगर निकाह के बगैर वो माँ बन जाती तो तब भी सवालिया निशान होता बच्चे पर और लोग इस पर नाजायज़ का टैग लगा देते। अब लोग इसे हमज़ा का बच्चा ही समझेंगे। अरसलान अब हॉस्पिटल से निकल गया। इसका इरादा अब शहीर के पास जाने का था क्योंकि वो जज्बात में कुछ गलत भी कर सकता था। उमर अब ऐसा अपने जज्बात समझने लग गया था कि इसे मोहब्बत हो रही है अनाया से, जो इसे हर लड़की से बेजारी होती जा रही है। यहाँ तक कि जोली जो खूबसूरती में अपनी बेमिसाल आप थी और वह खुद जोली की तरफ बढ़ा था, अब इसे जोली में भी इंटरेस्ट नहीं रहा था, जबकि वो उमर के आगे पीछे घूमती रहती थी। जोली भी उमर से मोहब्बत महसूस करने लगी थी और वो किसी भी तरह उमर को तस्खीर करना चाहती थी, लेकिन उमर था कि इसके हाथ ही नहीं आ रहा था। वो महसूस कर रही थी कि इसके सर पर सिर्फ एक ही लड़की का जुनून सवार था और जोली इस अनदेखी लड़की से हसरत महसूस करने लगी थी जिसने उमर के सोचों तक पर कब्ज़ा किया हुआ था कि वो इसके अलावा किसी को सोचना भी नहीं चाहता था। नशे की हालत में भी इसे बस एक ही लड़की चाहिए होती है। वो किसी भी तरह उमर को इस लड़की से दूर रखना चाहती थी, लेकिन इस लड़की का कोई अता पता ही नहीं था इसके पास, इसलिए वो चुप थी। उमर आजकल पाकिस्तान जाने की तैयारियां कर रहा था, जिससे जोली ठटक गई थी। इसे लग रहा था कि ज़रूर अनाया नामी लड़की का ताल्लुक़ वहाँ से ही होगा। जोली आज फिर उमर को लेने इसके घर आई थी और उन्होंने प्लान किया था कि वो सब दोस्त मिलकर एक पार्टी करते हैं ताकि कुछ एंजॉय कर सके। उमर भी अपनी हालत के पेश नज़र मान गया था। जोली को शक था कि शायद उमर ना आए, इसलिए वो खुद इसे लेने पहुंच गई थी। उमर जब तैयार होकर नीचे आया तो इसने जोली को अपना इंतज़ार करते पाया। उमर इसके करीब आया, चलें, जबकि जोली जो उमर की सहर अंगेज़ पर्सनैलिटी में खोई हुई थी एक दिन चौंक गई। ठीक है, चलते हैं। इसने मुस्कुराकर उमर को देखा। वो उमर के करीब आई, इसकी बाहों में बाहें डालकर चलने लगी। जब उमर ने नरमी से अपना बाजू छुड़वा लिया, जबकि जोली की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, पर वो सब्र के घूंट भरकर रह गई। वो जब पार्टी में पहुंची तो इनके दोस्तों ने फार्म हाउस को ही क्लब की शक्ल दी हुई थी। मुख्तलिफ़ किस्म की शराब, लड़कियां, इनकी ड्रेसिंग जैसे अंग्रेज़ों की होती है
उमर सबसे खुश दिली से मिला। काफ़ी लड़कियां इसकी तरफ बढ़ी, लेकिन वो बार की तरफ चला गया और शराब ग्लास में डाल ली और सबको देखने लगा। मुख्तलिफ जोड़े थे जो डांस कर रहे थे, कुछ शराब पी रहे थे। कभी उमर का ये पसंदीदा मशगला होता था, लेकिन अब वो बस सिगरेट पीता था और शराब पी लेता था। लड़कियों के करीब नहीं जाता था, बल्कि इसे बेजारी महसूस होती थी इन सब से। जोली एक साइड पर बैठ गई और उमर की तरफ गौर से देखने लगी, जो अपने मोबाइल में पता नहीं क्या तलाश कर रहा था कि एकदम इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शायद वो जो चीज़ तलाश कर रहा था वो उसे मिल गई थी, और वाकई ही उसे मिल गई थी। अनाया की तस्वीर थी, जो कि उसकी मंगनी की तस्वीर थी, जिसमें वह हमजा की किसी बात पर हंस रही थी। उमर ने मखमूर नज़रों से तस्वीर को देखा और अपनी उंगलियों से मोबाइल की स्क्रीन को छुआ। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत ज़्यादा। तुम वाहिद औरत को जिसने मेरे दिलो दिमाग पर कब्ज़ा कर लिया है। तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, छीन लूँगा शहीद से भी, उमर ने जुनून में कहा। तुम मेरा सुकून हो, बहुत याद आती हो मुझे, बहुत बेचैन हूँ मैं। फिर से सुकून दे दो मुझे, जो सिर्फ तुम्हारी गुर्बत में है। बहुत जल्द तुमसे मिलूँगा मैं, लेकिन इस दफ़ा जाने नहीं दूँगा, हमेशा के लिए पास रख लूँगा, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। तुम कहोगी तो सब कुछ छोड़ दूँगा, बस तुम मिल जाओ। उमर अनाया की तस्वीर को देखकर सोचों में इतना मगन था कि इसने महसूस नहीं किया कि इसके कुछ फ्रेंड्स इसके पास आकर खड़े हो गए थे और स्क्रीन में नज़र आने वाली लड़की को देखने लगे। वाह, एशियन ब्यूटी, बहुत कमाल। उमर के एक दोस्त ने अनाया की तस्वीर देखकर कमेंट पास किया, ऐसा यूनिक पीस हमें भी मिलना चाहिए। इसने आंख विंग करके दूसरे लड़के से कहा, जबकि उमर ने नागवारी से इसे देखा और मोबाइल अपनी जेब में रखा। अरे ऐसा पीयूष क्यों, यही चाहिए मुझे तो, जिसकी बाहों में पूरी रात गुजर जाए। ज़िंदगी का मज़ा ही तब होगा, क्योंकि कुछ न्यू भी ट्राई करना चाहिए, हमें भी पता लगे एशियन ब्यूटी का टेस्ट क्या होता है, एक लड़के ने खबासत से कहा, जबकि उमर की बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी थी। इसने इस लड़के को गिरबान से पकड़कर ज़ोर से दीवार से मारा। अबे साले, बकवास करता है, तुझे पता भी है किसके बारे में बकवास कर रहा है तू। मैं तेरी ज़बान खींच लूँगा, जिस ज़बान से तुमने मेरी अनाया के लिए ऐसे लफ्ज़ निकाले हैं। उमर ने बेदरपे इसके मुंह पे मुक्के मारे, जिससे लड़का होशो हवास से बेगाना हो गया। लेकिन इसका जुनून किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। वो लाते घूंसे मारने लगा इसे, जबकि बाकी दोस्तों ने उमर को पकड़कर काबू किया, और जोली उमर का ये जुनून देखकर हका बका रह गई। और कुछ यही हाल उमर के दूसरे साथियों का भी था, और उमर और किसी लड़की के लिए सीरियस, ऐसा तो वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन आज जो हकीकत अपनी आंखों से देख चुके थे, इस पर हैरान होना तो इनका बनता ही था। और जोली की आंखों से आंसू कतार दर कतार गिरने लगे, क्योंकि आज उमर को देखकर इसे एहसास हो गया था कि वो कभी भी इसका नहीं हो सकता। वो जितना पास जाती थी उतना ही दूर चला जाता था। उमर गुस्से से रैश ड्राइव करके घर पहुंचा और अपने कमरे में आकर इसने गुस्सा अपने कमरे पर निकाला। कोई तुम्हारे बारे में ऐसी बात करे भी क्यों? तुम सिर्फ मेरी हो अनाया, जो भी हमारे दरमियान आएगा मैं उसे मौत की नींद सुला दूंगा। तुम पर मेरी महर लग चुकी है, अब तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, मार दूंगा मैं सबको। उमर औंधे मुँह बेड पर गिरा और शराब का नशा इस पर हावी हो गया, जिससे जल्द ही इस पर गुनूदगी छा गई। अनाया निकाह होते साथ ही हॉस्पिटल से निकल आई थी। इस वक्त वह बस तन्हाई चाहती थी, लेकिन हमजा के दिल में खौफ ऐसे कुंडली मारकर बैठ गया था कि वो अनाया के पीछे पीछे आया था। इसे डर था कि कहीं गुस्से में वो कुछ कर ही ना ले, क्योंकि इस टाइम अनाया के दिल पर जो गुजर रही थी वो सब समझ रहा था। कहाँ जा रही हो? लेकिन अनाया ने इसे कोई जवाब नहीं दिया।
फिर से हमजा ने सवाल दोहराया, लेकिन अनाया ने चलने की स्पीड मज़ीद तेज़ कर दी पर बोली कुछ नहीं, जबकि हमजा ने इसे पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया। कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, लेकिन मैं कुछ बताना नहीं चाहती तुम्हें, समझ नहीं आ रही? नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा। बताओ, कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में जा रही हूँ। जाना है? अनाया ने झंझला कर कहा। ठीक है, चलो चलते हैं, क्योंकि मुझे ये पहले से पता था तुम्हारा ठिकाना वही है। मैं खुद तुम्हें छोड़कर आऊँगा ताकि तुम रास्ता न भूल जाओ। हमजा ने मुस्कुराहट छुपाने के लिए मुंह ऊपर कर लिया और आसमान को देखने लगा। अपनी ना ये बकवास बंद रखो। तुम्हें ज़रा शर्म न आई निकाह करते हुए? तुमने ये सोचा भी कैसे कि हम दोनों निकाह? उफ, मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आ रही है। तुमने बहुत गलत किया है हमजा मेरे साथ। मैं इसके लिए तुम्हें कभी मुआफ़ नहीं करूँगी। तुम जानते हो ना, तुम किसी और से मोहब्बत करते हो और मैं किसी और से, फिर भी तुमने ऐसा किया। घिन आ रही है मुझे खुद से। तुमने लोगों की बात को सच कर दिखाया है। एक रिश्ते को कायम रखने के लिए मोहब्बत ज़रूरी नहीं है। इज़्ज़त, ईमानदारी, मुखलिसपन और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अहमियत रखती है, और हम में ये सब है। रही बात मोहब्बत की, तो वो भी हो जाएगी। प्लीज़ हमसे बस कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे मज़ीद मत करो। शहीर क्या सोच रहा होगा? उफ़ मेरे अल्लाह, वो तो वाकई ही ये समझ रहा होगा कि सब सच था। मैं क्या करूं? सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी। और इरहा तो पहले ही मुझे बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मरने भी लगी थी, लेकिन शायद मौत ने भी मुझे कबूल नहीं किया। मैं इतनी बेबस हो चुकी हूँ कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रही मुझे। हमजा, तुमने मुझे ये किस दौराहे पे लाकर खड़ा कर दिया है? बात सुनो मेरी। ना तो मुझे शहीद की परवाह है और ना ही इरहा की और ना दुनिया की। मैं रिश्तों में ईमानदारी का कायल हूँ। तुम मेरी बीवी हो। अब इस हकीकत को जितना जल्दी हो सके कबूल कर लो। ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। माज़ी से निकल आओ अब बाहर। जो होना था वो हो गया, और तुम मेरे साथ मेरे घर चल रही हो। मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे यकीन नहीं तुम पे, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। तुम कुछ भी कर सकती हो। अपनी बकवास बंद करो हमजा, अनाया ने चीख कर कहा। तुम क्या चाहते हो? मैं सांस भी तुम्हारी मर्जी से लूँ? हाँ, मैं हरगिज़ तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। मैं इस टाइम तन्हाई चाहती हूँ। मुझे अपनी मोहब्बत के लुट जाने का मातम मनाने दो। मातम मना लिया जितना भी मनाना था, और तुम कहोगी साथ नहीं जाना, तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँगा? नहीं अनाया मैडम, इतना सीधा नहीं हूँ मैं। हमजा ने गुस्से में अनाया का बाजू पकड़ा और गाड़ी में लाकर बैठाया। खुद वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो कैसे बताता कि कैसा खौफ अनाया ने इसके दिल में पैदा कर दिया है, जिसकी वजह से अब वो साये की तरह अनाया के साथ रहना चाहता था। जारी है तो प्यारे रीडर, ये रही आज की एपिसोड। फिर मिलते हैं इसी नावल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।